ये जो फिगर आप देख रहे हो, ये फिगर आपका है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होगा बच्चे, यहाँ से आप एक हाइट डालो, ठीक है। और ये जो हाइट होगा ये क्या करेगा ना, सामने वाले बेस को आधा आधा कर देगा। मतलब यहाँ से यहाँ हो गया a/2 और यहाँ से यहाँ हो गया a/2। इसको अगर आप नेमिंग करते हो तो a b और ये हो गया c, बीच का आपका जो हो गया हाइट। अब एक बात बताओ कि आप पढ़े हो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में कि पेरीमीटर क्या होगा। पेरीमीटर आपका क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, a प्लस a हो गया कितना बच्चे, 3a। अब बात करें एरिया की, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप पढ़े हो हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, ये आप पढ़ चुके हो। हाफ इंटू बेस इंटू कॉरस्पॉन्डिंग हाइट, मतलब जिस बेस, जो बेस आप ले रहे हो उस पर हाइट होना चाहिए। तो हाफ इंटू आपने बेस क्या लिया, ए, नीचे का पूरा बेस ये यहाँ से यहाँ ए है ना, ये पूरा ए है आपका, ये पूरा, और यहाँ से हाइट आपने क्या लिया, एच। तो हाफ एरिया बराबर आ गया हाफ ए एच। अब आप कहोगे सर आपने तो एच निकाला ही नहीं, तो इसको हम एरिया कैसे मान लें, एच हम क्या लेंगे। तो आओ हम पाइथागोरस थ्योरम से आपको एच निकाल के दिखाते हैं। तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये फिगर कुछ ऐसा होने वाला है, ये फिगर कुछ ऐसा होने वाला है। ये यहाँ से h आपने लिया, a/2 लिया और ये लिया। अब इसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो बताओ, h स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चे, a स्क्वायर। h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू क्या बनेगा, a स्क्वायर। h स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4 एलसीएम लोगे तो 4a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर बराबर आएगा 3a स्क्वायर बाई 4। अब बताओ आप, यहाँ से एच स्क्वायर आपका हो गया 3a स्क्वायर बाई 4, तो h बराबर क्या होगा, आप पूरे पे रूट लोगे इधर, 3a स्क्वायर बाई 4 पे अगर आप रूट लेते हो तो हम आपको लास्ट क्लास में ही बताए थे कि जो स्क्वायर है उसको तो हम लोग वापस ले आएंगे बाहर, लेकिन जो स्क्वायर नहीं है किसी नंबर का उसको रूट में ही छोड़ा जाएगा। जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का आप लिखोगे ए, नीचे 4 है तो 4 का स्क्वायर लिखोगे 2। अब बांट रहा 3 का तो 3 नहीं है तो √3 बच जाएगा, यानी हाइट आपका आ गया क्या बच्चे, √3a/2। यहाँ पे ए पे स्क्वायर नहीं है। अब आपने एरिया लिखा क्या, एरिया आपने लिखा, एरिया आपने लिखा हाफ इंटू ए एच। तो हाफ इंटू ए की जगह क्या लिखोगे, बेस, ठीक है। एच आपने निकाला √3a/2, तो फाइनल ये बन के आया √3/4 हो गया, और यहाँ से a इंटू ए क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया। ये हो गया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 a स्क्वायर बना। बात करें और भी एंगल वगैरह की, तो ये कितना होगा बच्चे, 60 डिग्री, ये कितना होगा 60 डिग्री, ये कितना होगा 60 डिग्री। सारा एंगल इसमें 60 60 60 हो जाएगा। उसको अगर आप प्रूफ भी करना चाहते हो तो प्रूफ भी कर सकते हो। जैसे कैसे होगा कि सब एंगल इक्वल है, जैसे मैंने फिर से एक ट्रायंगल बना दिया इक्विलेटरल यहाँ पे। ये थोड़ा सा फिगर अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पा रहा है, वो आप समझ लेना। ABC मैंने बना दिया, तो ये x ये क्या हो गया आपका x प्लस x इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। 3x इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री, 3 से कटा तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 60 डिग्री। एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला होता है जो कि ट्रिगोनोमेट्री से है। ट्रिगो से एक एरिया निकालने का और फॉर्मूला होता है, वो बिल्कुल आपको इजी वे में आपको दे देगा। ABC, ये आपने इक्वेटर ट्रायंगल लिया, यहाँ का एंगल आपको पता है बच्चे 60, ये भी पता है 60, ये भी पता है क्या 60, सारा एंगल आपको 60 60 60 पता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एडजेसेंट साइड्स
और इनटू होगा आपका एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको इरेज कर दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है। तो ये होगा साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल। जैसे आपने यहाँ लिया हाफ इंटू एडजेसेंट साइड, बताओ ये क्या आपने साइड बोला ए, ये आपने यहाँ से साइड बोला ए, तो हाफ इंटू ए, और यहाँ से साइन होगा बच्चे कितना, एंगल दोनों के बीच में कितना है 60 डिग्री, तो एंगल है 60 डिग्री, तो ए इज इक्वल टू हो गया हाफ इंटू ए स्क्वायर, और साइन 60 का वैल्यू आप पढ़ोगे ट्रिगोनोमेट्री में तो होगा √3/2, तो यहाँ से आप रख दो √3/2, तो एरिया यहाँ से देखो आ गया √3/4 a²। यही आप ऐसे, ये हो गया ट्रिगो मेथड से। इससे भी आप, ये क्लास 10th में जो बच्चे ट्रिगो पढ़ते हैं उनके लिए फिर ये थोड़ा इजी लगेगा। यहाँ से जो भी फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ, एक फॉर्मूला जो एक बार है मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ। हमने पेरीमीटर निकाला क्या बच्चे 3a, हमने एरिया क्या निकाला इक्वेटर ट्रायंगल का √3/4a², हमने हाइट क्या निकाला √3/2a। ये 3 फॉर्मूला हमने इसमें निकाला, तीन फॉर्मूला हमने डिराइव किया। इसी 3 पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो होप करते हैं कि आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल क्लियर हो गया। अब आते हैं जरा सा दूसरे फिगर पे, जो कि आपका यह है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में जैसा कि आप फिगर देख रहे हो बच्चे, सब कुछ आपको दिया हुआ है। एक बेस है, नीचे CD जो आपको बेस दिख रहा है, ये CD जो आपको दिख रहा है ये आपका बेस हो गया, और एक आपको हाइट दिख रहा है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ से हम लोग सिंपल फॉर्मूला पढ़ते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम या 11 ग्राम इसको बोलते हैं, तो होगा क्या हाफ इंटू बी बेस इंटू हाइट। ये हाफ नहीं होगा, इसमें हाफ नहीं होगा बच्चे, इसमें सीधा होगा आपका क्या बेस इंटू हाइट। ये मैं कलर जरा दूसरा चूज कर लूँ। तो ये होगा आपका क्या बेस इंटू हाइट, हाफ ट्रायंगल वाले में होता है। तो यहाँ से एरिया सीधा आप लिख सकते हो, ये बेस हो गया B और ये हाइट हो गया क्या H, हाफ ये B इंटू H हो गया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका B इंटू H हो गया।